मोदी जी ने क्या किया? किसानों का सम्मान किया। भारत माता की जय। कांग्रेस ने क्या किया? मंगलवार को नूह में भाजपा नेताओं ने किसान नेता व कांग्रेस का पुतला फूंक जमकर रोष प्रकट किया। इस दौरान भाजपाइयों ने किसान नेता और कांग्रेस नेताओं की आंदोलन में मिली भगत के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नूह में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंककर रोष जताया। इस दौरान भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से पुराने डीसी ऑफिस के सामने से होते हुए गौशाला रोड के चौक पर इकट्ठे होकर अपना विरोध दर्ज किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने कहा कि कांग्रेस और गुरनाम सिंह की सांठगांठ उजागर हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गुरनाम सिंह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भोले भाले किसानों का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। किसान संयुक्त मोर्चा के पद अधिकारियों द्वारा गुरनाम सिंह से किनारा कर लेना बताता है कि कैसे गुरनाम सिंह किसानों का इस्तेमाल करके सांठगांठ का खेल खेल रहे थे। इस मौके पर भाजपा वरिष्ठ नेता जाहिद हुसैन बाई व जिला मीडिया प्रभारी मनीष जैन व ताहिरा अजमत सहित भाजपा के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ये किसान नेता का ये कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका है। साथ में जो किसान नेता था चढ़ूनी, जो कांग्रेस से मिला हुआ था, जो किसानों को बहकाने के नाम पर एक राजनीति कर रहा है, उसका पुतला फूंका है। तो किस तरीके से रणनीति तैयार की गई? आज यहाँ पहुँचे हो, कितने कार्यकर्ताओं के साथ? ये रणनीति कुछ नहीं, ये कांग्रेस किसानों को भटका रही है। जो नरेंद्र मोदी ने 3 बिल जो पास किए हैं वो किसानों के हित में है, और अगर कोई बात किसानों को ये लगता है कि ये बात हमारे हित में नहीं है, तो हमारे प्रधानमंत्री भी और जो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने बार बार कहा है कि भाई जो आपको ये लगता है कि ये किसान बिल में सही नहीं है, हम उसको सही करने के लिए तैयार हैं। फिर दिक्कत कहाँ रह गई? ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक विपक्ष पार्टियों के, जो विपक्षी पार्टी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। आज देश में हर स्टेट में नरेंद्र मोदी का झंडा भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले रहा है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपनी खोई हुई जो जमीन है उसको तलाश कर रही है विरोधी पार्टी। पहली बात तो ये स्पष्ट कर दे कि किसानों का पुतला नहीं फूंका गया है, ये कांग्रेस का पुतला फूंका गया। कांग्रेस जिस प्रकार से किसानों को गुमराह कर रही है, उनको बहला फुसला रही है, उनको बर्बाद करने पर तुली हुई है। मोदी जी ने हमारे केंद्रीय टीम ने जिस प्रकार से 3 कानून ला करके किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास किया गया है, बगैर सोचे समझे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उनके मात्र गिनती के सांसद रह गए हैं जो देश पर राज किया करती थी। आज प्रदेशों की अगर भी हम बात करें, प्रदेशों में भी उनकी संख्या नहीं है, उनके मुख्यमंत्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 20 राज्यों के अंदर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर राज कर रही है। और बंगाल के अंदर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ममता दीदी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर जिस प्रकार से अन्याय कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है और उनको धमका रहा है, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के अंदर भी 200 से ज्यादा सीटें लेकर के पूरा 21वां प्रदेश हमारा बनने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। रही बात किसानों की, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की है। किसानों को सम्मान निधि योजना, किसानों के लिए पहले आप बीज की बात करिए, पहले बीज नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलता था, ब्लैक में खाद मिलता था। आज उनको सम्मान निधि दिया जा रहा है किसानों को, और दूसरे लोगों को हम पेंशन उनकी बढ़ाकर दे रहे हैं। और जिस प्रकार से किसानों को, बाकी हमारे वक्ताओं ने बताया कि उनकी आय को दुगना करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कांग्रेस से ये हजम नहीं हो रहा कि अगर इन्होंने किसानों का हर काम कर दिया तो तुम्हारा बिल्कुल सुपड़ा कांग्रेस का साफ हो जाएगा, अपोजिशन का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसको लेकर के आप देख रहे हैं जिस प्रकार की स्टेटमेंट टीवी पर और पत्रों अखबारों के माध्यम से आ रही है, उससे स्पष्ट लगता है कि इसमें पूरी तरह से कांग्रेस का हाथ है और अपोजिशन का हाथ है।